कलेक्टर साहब से बात कही है। इस बात पे विशेष कह रहा हूँ कि प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने वर्ष 2024 के डीसी कनेक्शन 2025 एंड तक यानी 18 महीना तक वो यूनिवर्सिटी चलती रही, सभी यूनिवर्सिटी कोई तरह की कार्रवाई नहीं की है। और ओनली फॉर कागजों में ये बताया जा रहा है कि जितना भी रासायनिक प्रदूषित पानी बहता है वो सारा बारिश का पानी है, जबकि उस समय तो कोई बारिश ही नहीं है। इस समय भी यही रिपोर्ट में यही जाता है, जो शिकायत करता है उसके जवाब में ये दिया जाता है कि ये सारा बरसाती का पानी है। आज भी नदी की ईटीपी इकाइयों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर रात्रि में सैकड़ों टैंकर यानी लाखों घन लीटर पानी कोसर भूमि में, खातेदारी भूमि में, लूणी नदी में छोड़ा जा रहा है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। और कस्तूरबा महात्मा गांधी के हॉस्टल के अंदर बेटियों की ये हालत है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेटी माँ और बाप के लिए परिवार में सबसे बहुत प्यारी हमारे सरकार की योजनाएं भी है, जनप्रतिनिधियों के परिवार में भी। और जो ये सिंदरी में कस्तूरबा में घटना हुई वो जो वीडियो देखने से, प्रथम दर्शन देखने से बहुत ही निंदनीय है। मैं ऐसी घटना की रचना करता हूँ। और आज की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा था, कलेक्टर साहब को भी कहा था, एसपी साहब को भी कहा था। एसपी साहब ने कहा है कि FIR दर्ज कर लिया, जो इसकी है उसकी जांच करा कर जो भी अपराधी कार्रवाई करेंगे। और शिक्षा विभाग भी जो वहाँ के वार्ड में शिक्षा विभाग के माध्यम से सर, जो अभी बालोतरा के अंदर कस्तूरबा महात्मा गांधी के अंदर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के और स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, उसके लिए जाँच की जाए तो 15 दिन या 10 दिन से ये सभी मुद्दे में जहाँ एक सुंदरी घटना के बारे में सभी के बारे में चर्चा होती है। इतने भी कस्तूरबा विद्यालय है और अन्य विद्यालय भी है, उनमें भी नियम मॉनिटरिंग सही करके जो भी कमी पेशी पूरी तरह देखिए, अभी दवाई के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कहा कि समय पर दवाइयाँ मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की से मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार एक गलत दवाई आने से, कफ सिरप नाम की दवाई आने से बच्चों की जान भी चली गई थी। तो गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ समय पर आनी चाहिए, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। सर, जो अभी रणबसेरे के अंदर हम गए थे, एक्सपायर डेट की टैबलेट मिली, उसके बारे में शिकायत की तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल उसकी जांच करवाएंगे। कलेक्टर साहब और चिकित्सा CMSO PMO साहब को मैंने बात की तो CMO साहब कह रहे पीमो कह रहे नगर परिषद आ रहा है, ये क्या सर? बिल्कुल इसको संज्ञान में लेके इसकी जांच करवाएंगे आप चिंता मत। सबसे बताइए, लेकिन वो यहाँ के BWD के जो एक्शन है ना, ऐसी कह रहे हैं कि यहाँ नदी के अंदर मुड नहीं निकलते, बजरी निकलती है। देखो, नदी है, नाले है, ऐसी गोचर भूमि, आगोर की भूमि, ऐसी भूमियों पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कोई भी सरकार भी नहीं कर सकती। विभाग हो या कोई दूसरी हो, वहाँ रोड नहीं निकाल सकते। ये मुद्दा भी दिशा के तो एक्शन इस हिसाब से कि हम बिना परमिशन के कोई नहीं रोक। सर, अभी बात हुआ था वो अपने प्रदूषण का, लूणी नदी में 2024 का कनेक्शन काटा गया, अभी कोई कनेक्शन काटा नहीं है और लूणी नदी में आज मौके पे पानी चल रहा है। अधिकारी प्रदूषण के बारे में और इसके बारे में मीटिंग हुई थी। जो यहाँ उद्योग लगे हुए हैं और जो उनका अनुसरण नहीं कर रहे, उनके कार्रवाई करे, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दूसरों के भी उन्होंने कहा काटते हैं और जो जिस तरीके से पानी अंदर आए उनको पेनल्टी अभी लगी है, लेकिन हमने कहा कि पेनल्टी उसका समाधान नहीं है। तो बिल्कुल उद्योग बंद होने चाहिए। जैसे ऐसे उद्योग है जो नदी के अंदर, नदी में पानी जाने से पता ना जाने कितने लोगों को नुकसान होना, पक्षियों को होता है, पानी का नुकसान होता है, ज़मीन खराब होती है। तो इसमें कलेक्टर साहब ने कहा मैं जाँच कर कार्रवाई करेंगे। हम भी इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे तो लगातार कलेक्टर साहब से कार्रवाई है। MP साहब MLA से जो आगे बात